टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप या करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होना चाहिए था, लेकिन लूप है, चलो ठीक है, सर्कुलर है तो दोबारा ही करूँगा। देखो जी, टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ट्रिपल सी मतलब करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड बताना सेंटर पे, सेंटर है आपका ये ओ, ये वो आपका हो गया सेंटर। इस सेंटर पे ये बताना कि इस करंट कैरिंग लूप ने कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया। आपने कहा ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ। आपने कहा कैसे बताएं जी। पहली बात, बायो सावर्ट लॉ पूरी बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ओनली फॉर करंट। बिल्कुल सही बात, ओनली फॉर करंट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। आपने कहा तो करंट एलिमेंट तो मानना पड़ेगा, तो जी भैया मान लो। आपने कहा मान लिया, चलो हमारे पास एक करंट एलिमेंट है, ये हमारा हुआ करंट एलिमेंट। कितना हुआ? आपने बोला IDL, ठीक है ना, ये हुआ आपका IDL। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आपने बोल दिया जो करंट की डायरेक्शन होगी वही होगी इसकी डायरेक्शन भी। तो आपके पास एक करंट एलिमेंट हो गया। करंट एलिमेंट से डिस्टेंस R, जी बिल्कुल है। कितनी दूरी पर है? आपने बोला R दूरी पे तो हो गया पॉइंट O, जहाँ हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये कितना एंगल बनाता है? 90। समझ में आ गया? अच्छा, बायो सावर्ट लॉ क्या होता है? आपने बोला जी DB इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड आर वेक्टर। समझ में आ गया? तो ये करंट एलिमेंट हुआ, ये आर वेक्टर हमारा हुआ, ये इन दोनों के बीच में कितना एंगल बना? 90। तो सीधी सी बात है, इस करंट एलिमेंट का यहाँ जो फील्ड होगा DB होगा। और वो DB बराबर कितना होने वाला? आपने कहा जो DB बराबर होने वाला है म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL साइन कितना हो जाएगा? 90। और साइन 90 कितना होता है? 1। और अपॉन में R स्क्वायर, साइन 90 जन कर दिया मैंने 1। ठीक है, 1 हो गया। आपने कहा ठीक है जी, हियर थीटा इक्वल टू 90, क्योंकि थीटा कितना है यहाँ? 90। अब क्या करें जी? करना कुछ नहीं, छोटे से एलिमेंट का आपने निकाल लिया, हाँ जी निकाल लिया। अब क्या करें? आपने कहा पूरी बॉडी का चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट पूरे के लिए। तो आपने कहा तो B बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DB। और DB की वैल्यू ये रही, ये यहाँ पुट कर दो। तो आपने कहा तो इस हिसाब से DB बराबर हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई, तो इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ IDL अपॉन R स्क्वायर। जी I भी बाहर रहेगा, R भी, क्योंकि देखो जो आपने इसको करंट दिया ना, ये I, ये क्या है? फिक्स ही तो है, कांस्टेंट ही तो है, और R भी कांस्टेंट है। तो आपने कहा I भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो I और R स्क्वायर ही बाहर आ जाएंगे। तो DB इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ DL। और DL का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा? 2 पाई R, क्योंकि ये पूरे लूप का इंटीग्रेशन। समझ में आया ना? भाई देखो, छोटे से पार्ट के लिए चलो ठीक है, लेकिन जब छोटे से इस पार्ट का इंटीग्रेट करोगे तो इसकी मान लो रेडियस है R। कितनी रेडियस है मान लो इसकी? R रेडियस है। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई R। समझ में आई बात तुम्हें? ये पूरा लूप हो जाएगा। तो आपने बोला तो अरे DB क्यों चल रहा, तो B चलना चाहिए था। तो B बराबर हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई R। अब एक बात बताओ, R से गया एक R, और देखा जाए तो इस 2 पाई से गया ये, तो 2 बचा। आपने कहा तो ये बचेगा B इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 2R। समझ में आ गई बात? नहीं है बेटा? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड या B वेक्टर ड्यू टू आ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। समझ में आ गई बात तुम्हें? इससे हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड दूसरी बात सीखी B इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। आपने कहा जी ठीक है, ये पहली बात होगी, ये दूसरी बात होगी। इस बात का मतलब क्या है? एक बात बताओ, मान लो एक सर्कल ये है, छोटा बच्चा, और ये हमारा बड़ा बच्चा। अब इसकी रेडियस है छोटा R1 और इसकी रेडियस है आपकी R2। आपने कहा देखो जी, ये बताओ अगर इसमें भी करंट 1 एम्पेयर है और इसमें भी करंट 1 एम्पेयर है, ठीक है, दोनों में करंट सेम है, तो बताओ
इस P1 पॉइंट, ये P2 पॉइंट, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, P1 पे या P2? P1 पे, क्योंकि जितनी छोटी रेडियस उतना हैवी फील्ड, रेडियस जितनी कम होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा। ये हमने यहाँ से सीखा, क्योंकि कैसा रिलेशन है, इनवर्स का। तो यहाँ मैं कहूँ तो इसे B1 इज़ ग्रेटर देन B2, पॉइंट P1 पे कितना फील्ड, B1, और P2 पे B2। समझ में आ गई बात तुम्हें? ये था मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग लूप। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो जी, बहुत बढ़िया। यहाँ से